27 श्लोक संख्या 27। यह स्वकात् परतो वेह जातो निर्वेद आत्मन हृदि कृत्वा हरिं प्रव्रजेत स नरोत्तम। विनोद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी वर्णाश्रम में वानप्रस्थ जीवन की शिक्षा देते हुए महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि आसक्त होना यह स्वाभाविक है, वरन वह आसक्ति से जो व्यक्ति छूटने का प्रयास करता है, चाहे वो स्वयं के आत्म प्रेरणा से हो, चाहे दूसरों के समझाने से हो, ऐसा व्यक्ति उत्तम कोटि का मनुष्य बन सकता है। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं। एक, धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। दो, सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तथा तीन, निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर गृहत्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावना में जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। वह भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे, और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है, वह कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, न ही उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं भगवान कोई निर्देश देते हैं। ऐसे भौतिकतावादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया है। विश्व के इतिहास में, विशेष रूप से भारत में, ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक है। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त है और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि 3 कोटि के आध्यात्मवादी हो सकते हैं। यह त्याग की दृष्टि से बताया गया है। एक है जो ऐसे धीर पुरुष हैं जो परिवार में रहते हुए भी विचलित नहीं होते, लेकिन कृष्ण भक्त हो ऐसा भी संभावना नहीं है, यह भी संभावना है। दूसरे हैं जो इतने ग्रसित त्रसित हो चुके हैं कि अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास लेना चाहते हैं। लेकिन तीसरा है कृष्ण भक्त जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वह भगवान की भक्ति में आश्रय लेते हुए मोह बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा भक्त जिस स्थिति में भी रहे वह मुक्त है, चाहे वो घर में रहे चाहे वो वन में रहे। ऐसे भक्त का किसी प्रकार से कोई बंधन नहीं होता है। वने थाको गृहे थाको सदा हरि बोले राखी। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं घर में रहो वन में रहो, मुख्य बात है भगवान का भजन और भगवान की सेवा। स्थाने स्थित श्रुति गति तनु वन मनोभीर।
भागवत में बताया है, स्थाने स्थित है। जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में रह करके अगर कृष्ण चेतना वृद्धि हो रही है तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, और नहीं तो वह आसक्तियों के कारण व्यक्ति और ज्यादा फंसता चला जाएगा। और इन आसक्तियों से मुक्त होने का क्या उपाय बता रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुनना चाहिए, साधु संग में कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। साधु संग में जब कृष्ण कथा कृष्ण नाम श्रवण करते हैं तो आसक्तियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट। अथोदिचिन दिशम यातो स्वैर अज्ञात गतिर्भवान इतो अर्वाक प्रयशा काला पुंसाम गुना विकर्षणा। पायल माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। अतएव कृपा आप अपने कुटुंबियों को बताए हुए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सत्वगुण का हास्य होगा। तो अब सारांश में उन्हें बता रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, गृह त्याग करना है। आप बहुत अभी घर में रह लिए, गृह त्याग करके अब आप वन में चले जाइए, और तुरंत करना है, इसको डिले नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी कलयुग आने वाला है। तो आप उसके पहले ही जा करके आप गृह त्याग कीजिए और भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्रयास कीजिए। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर निराश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है, और महात्मा विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पूर्व से ही पतित हुआ होता है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि महात्मा विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतया रहित हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। महाराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन जाएं। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने हेतु मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु महात्मा विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। हरे कृष्ण। तो ये धीर अवस्था अगर हम सरल शब्दों में समझें तो क्या है, जैसा कि गीता में भगवान ने बताया है, धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। जो व्यक्ति शरीर से अपने आप को पृथक मानता है, जो ये जानता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर बदलता है। हम जब इस शरीर में रहते हैं, बचपन से जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है, और फिर उसी प्रकार से आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। इन परिवर्तनों से जो मोहित नहीं होता वह धीर कहलाता है। तो धीर व्यक्ति मतलब जो शारीरिक चेतना से ऊपर है। तो ये प्रारंभिक स्थिति है, और जब ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में परिपक्व हो जाता है, जब वो अध्यात्म में आगे बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में उसको नरोत्तम बोला जाता है। नरोत्तम मतलब नरों में उत्तम, मनुष्यों में उत्तम। तो उस प्रकार की अवस्था प्राप्त करने के लिए एक प्रमाणित गुरु के आश्रय में संग लेना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि यद्यपि धीर अवस्था को भी योग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, बहुत लंबे समय तक योग पद्धति का पालन करने के बाद कोई धीर बनता है, लेकिन धृतराष्ट्र कैसे धीर बन गया? विदुर की कृपा से बन गया। विदुर से श्रवण करने के माध्यम से ही वह धीर बन गया। तो यह शुद्ध भक्तों के संग का विशेष लाभ होता है। श्लोक संख्या 29।
एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता आजमीड चित्वा सुवेशु स्नेहपाशं दृढिम्नो निश्चक्रमा भ्रात्र संदर्शितत्वा। राकेश ठाकुर प्रभु पढ़िए अनुवाद। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रजा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पर पद पर निकल पड़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये दंडवत बहुत आवश्यक है कि श्रवण करने के बाद दूसरा क्रिया क्या होता है। कई बार हमारे श्रवण के बाद कुछ क्रिया नहीं होती है, केवल हम सुनते हैं इस कान से उस कान, हम इस कान में है तो इस कान से उस कान निकाल देते हैं। तो ऐसे श्रवण नहीं होना चाहिए। श्रवण कैसा होना चाहिए? श्रवण के बाद कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हम किस प्रकार उन निर्देशों को अपने जीवन में अपना सके। धृतराष्ट्र ने विदुर से श्रवण किया और तत्काल ही जिस प्रकार उन्होंने निर्देश दिया था, तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प को गहन करते हुए घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अनीता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया है कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यावहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यावहारिक उदाहरण, धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबंध भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में अथ से इति तक हताशा ही हाथ लगी। इसके बावजूद अपने जीवन की विफलताओं के होते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रतीक समान भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस भौतिक जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। तथ्य यह है कि यह भौतिक जगत महान मोह भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र के उफनते फेन की भांति या आकाश में बादलों की भांति छूमंतर हो जाती है। आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षणभंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, किंतु कालक्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाता है, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। इसी प्रकार परम सत्य, जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है, शाश्वत बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह भ्रम आता तथा जाता रहता है। मूर्ख जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वहाँ की समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार यहाँ साधु संघ का उदाहरण हुआ है। किस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको निर्देश ना देते तो प्रभुपाद अपनी विनम्रता में बोल रहे हैं कि हम भक्ति में ना आ पाते, हम बड़े धुरंधर व्यापारी होते। लेकिन
भक्ति सिद्धांत सरस्वती की संगति प्राप्त करके भक्ति के मार्ग में आए और यह श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद करने लगे। कितना बड़ा कार्य है। 18,000 श्लोकों का एक एक शब्द का शब्दार्थ करना, अनुवाद लिखना, तात्पर्य लिखना। हम लोग रोज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी कितने साल लगेंगे मालूम नहीं। प्रभुपाद ने लिख दिया रोज। और ऐसा नहीं कि सब काम छोड़ के केवल भागवत ही लिख रहे थे, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। सब कुछ करते हुए रात में जाग जाग कर ये प्रभुपाद ने पुस्तक लिखी है। तो यह कार्य करने की क्षमता भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निर्देश से आई और पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। तो उस प्रकार साधु की महिमा होती है। जहाँ श्रील प्रभुपाद तो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति भी अपनी आसक्तियों से बाहर निकल के घर छोड़ने में समर्थ हुआ और अभी आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो गया है। यह केवल महात्मा विदुर जैसे महान भक्तों के संग से होता है। तो इसलिए भक्तों का संग हमारे जीवन में बहुत बहुत विशेषता, बहुत बहुत बड़ा योगदान रखता है। पतिम प्रयंतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुगाम साध्वी हिमालयम न्यस्तदंडम प्रहर्षम मनस्विनामिव सतसम प्रहारा। योगिता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों का वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। हरे कृष्ण। तो गांधारी को सती नारियों में गणना की गई है और जिस प्रकार सीता देवी भगवान श्री रामचंद्र के पीछे पीछे चली थी, उसी प्रकार यह गांधारी भी धृतराष्ट्र के पीछे पीछे जंगल में चली गई। तो उस प्रकार पत्नी की आध्यात्मिक उन्नति पति के ऊपर निर्भर होती है। यदि पति दृढ़ता से कृष्ण भक्ति का पालन करता है तो पत्नी स्वतः ही आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकती है। आयुष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सोबालिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पति परायण आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी उनके पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मात्र मनुष्य समझा जाता है, अतः उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। संन्यास बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र ने फिर गांधारी को बोला कि चलो तुम पैकिंग कर लो, अपन सब साथ में जाते हैं जंगल में। ऐसा नहीं करा। धृतराष्ट्र निर्देश को पालन करते हुए चल पड़े और गांधारी स्वेच्छा से उनके साथ में चलने के लिए तैयार हो गई। तो उस प्रकार से यह जो वानप्रस्थ होता है उसमें पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन उनके बीच में आसक्ति उस प्रकार से नहीं होती जिस प्रकार गृहस्थाश्रम में होती है। उनका मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे दो भक्त साथ में तीर्थ यात्रा करते हैं, जैसे दो भक्त साथ में जप करते हैं, तो वो प्रीचिंग पार्टनर्स या फिर
भक्ति करने के लिए, अपने एक दूसरे के संग प्राप्त करने के लिए साथ में रहते हैं, और पत्नी स्वेच्छा से सेवा करने के लिए पति के साथ जाती है, तो उनका आध्यात्मिक संबंध बनता है। और फिर जब उस संबंध को वो आध्यात्मिक बना लेते हैं, आसक्तियों का दमन कर लेते हैं, बाद में जब 75 के बाद व्यक्ति को वर्णाश्रम में बोला जाता है, वो सन्यास फिर ले सकता है और पत्नी घर वापस आ सकती है और बच्चों के साथ रह सकती है। तो उस प्रकार से ये वर्णाश्रम की पद्धति थी, वर्णाश्रम वानप्रस्थ और सन्यास के लिए। संजय प्रभु आगे पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं। वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी। किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं, वे 3 संयुक्त दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी होते हैं। या स्पष्टतया से कहा जाए तो वे त्रिदंडी स्वामी कहलाते हैं, जिसमें मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतया हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। हरे कृष्णा। तो 2 प्रकार के सन्यासियों का वर्णन श्रील प्रभुपाद यहाँ कर रहे हैं। एक है एक दंडी सन्यासी। एक दंडी मतलब मायावादी सन्यासी, जो भगवान को, माया को, ये जगत को, स्वयं को, सबको एक ही मानते हैं। सब एक ही है, हम भी एक ही हैं, भगवान भी एक ही है, सब माया एक ही है, मायावादी कहलाते हैं। और त्रिदंडी सन्यासी जो जगत को, स्वयं को और भगवान को पृथक मानते हैं, और उनके 3 दंडों का मतलब होता है कि वाणी से, मन से और शरीर से वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित हैं, उनके दास के रूप से वह सेवा करते हैं। तो उस प्रकार के वैष्णव सन्यासी भगवान के सेवक रूप से सन्यास लेते हैं। वरन मायावादी सन्यासी ये सोचते हैं कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत, हमने भी दंडा ले लिया है, अब हम नारायण बन गए हैं, भगवान बन गए हैं। तो इस प्रकार दोनों के अंदर थोड़ा अंतर है। और यहाँ पर धृतराष्ट्र जिस प्रकार से नरोत्तम बनने की प्रेरणा ले रहे हैं, तो इससे पता पड़ता है कि विदुर ने उनको निर्देश दिया कि वह त्रिदंडी सन्यासी जैसे बन जाए, यानी कि अपने मन, काया, वाक्य से भगवान की सेवा में संलग्न हो जाए। अजात शत्रु कृतमैतुर हुताग्निर विप्रान नत्वा तिलगो भूमि रुक्मय गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय च न च पश्यत पितरौ सोबलिं च। प्रमोदानंद प्रभु जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। अज्ञात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ये महाराज युधिष्ठिर का नित्य जो नियम था वो यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो प्रातःकालीन उनके सब सत्कर्म करने के बाद वह आते थे रोज अपने ताऊ और ताई को प्रणाम करने के लिए। तो वहां जब आए तो उनको धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं मिले, उनका कक्ष उनको रिक्त मिला। हरिप्रिय माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातःकाल जल्दी जगना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से अग्नि में आहुति से ब्राह्मणों को भूमि, गोवें, अन्न,
सोना इत्यादि का दान देकर तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चय विग्रह को अभिवादन करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्र द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसे कि देर से जगना और फिर बिना किसी कार्य की ऊपरी वर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं। अतएव सारी की सारी पीढ़ी का नर की ओर पतन होता है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकतावादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में राजा सुबुल की पुत्री गांधारी समेत उनके चाचा ताऊ धृतराष्ट्र तथा विदुर नहीं मिले। वे उन्हें मिलने को आतुर थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा। हरे कृष्ण। इस प्रकार प्रभुपाद आज की आधुनिक जीवन शैली पर कटाक्ष कर रहे हैं कि पहले युधिष्ठिर महाराज के चरित्र से बताया जा रहा है कि सुबह जल्दी उठते, स्नान इत्यादि करके दान क्रिया करते। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले बिस्तर में उठ के मोबाइल चलाते हैं, फिर वहीं पर चाय पीते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार की जीवन शैली अभी भी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे अपने लोग नव वर्ष मना रहे होंगे, बिस्तर में पड़े होंगे और व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे होंगे हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं जो सुबह उठ करके अभी भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से जीवन शैली में हमें पवित्रता लानी है। जितनी पवित्रता होगी उतना ही ज्यादा हम कृष्ण के निकट जा पाएंगे। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का चरित्र बहुत ही प्रेरणास्पद है कि उन्हें अपने बूढ़े ताऊ ताई जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था, जिनके पुत्रों ने उनके साथ अन्याय किया था, वो बोझ नहीं लग रहे थे, वरन उनकी अनुपस्थिति से उन्हें खेद हो रहा था कि अरे एकदम चले कहाँ गए, मैं इनको प्रणाम करने के लिए आए, चले कहाँ गए। तो यह बहुत ही शिक्षाप्रद है। तत्र संजयम आसीनम क्वानस्ततो वृद्धोहीनश्च नेत्रयो। दीपिका माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? हरे कृष्ण। तो संजय धृतराष्ट्र के सचिव थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। तो संजय भी वहां पर बैठे हुए थे। तो युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि हमारे ताऊ ताई इत्यादि कहाँ गए। अम्बा चाहत पुत्रार्थ पितृ व्याकागत सुहृत अपि मय्या कृता प्रज्ञे हता बंधु च भार्यया आशंस समान शमलम गंगायम दुखितो पतात। अब युधिष्ठिर महाराज आगे पूछ रहे हैं। बसंत प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पुत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निस्संदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी से गंगा में कूद पड़े? हरे कृष्ण। देखिए, युधिष्ठिर महाराज को धर्मात्मा ऐसे ही नहीं बोला जाता है। यहाँ पर श्लोक में लिखा है अम्बा, अम्बा चाहत पुत्रार्थ। अम्बा का मतलब होता है माता। माता कह करके गांधारी को संबोधित कर रहे हैं कि उन्होंने पहले से ही अपने पुत्रों के पौत्रों की मृत्यु से शोकाकुल हैं, पहले से ही इतने दुख में थे। धृतराष्ट्र पहले से इतने शोक में डूबे हैं। दोनों कहाँ गए? क्या हमारी सेवा में कोई त्रुटि हो गई, इस वजह से हमको छोड़ करके चले गए? तो इस प्रकार से धर्मात्मा युधिष्ठिर का यहाँ पर चरित्र वर्णित है कि वह बूढ़े ताऊ ताई की अनुपस्थिति में शोक प्रकट कर रहे हैं। रंजना माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर
तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के पर्वती प्रभावों को पूर्ण कल्पना कर ली थी। अतएव अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। यह शुद्ध भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव उसी तरह सत्य उतारे जैसा उन्होंने पहले से सोच रखा था। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा ताई गांधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे। अतएव उनकी वृद्ध अवस्था में तथा दुखों अवस्थाओं में वह दुखों की अवस्था में उनकी यथा संभव देखभाल करते रहते थे। अतएव जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वह गंगा की धारा में डूब गए। उन्होंने अपने आप को कृतधन माना, क्योंकि जब सारे पांडव पितृ वहीन थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने के लिए उन्हें सारी राजसी सुविधाएं प्रदान की थी, किंतु एक वह है कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार डाला। पुण्य आत्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे अपरिहार दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से ही अपने दुष्कर्मों के फल भोग चुके थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के वो विषय में सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरे में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को खोजने का प्रयास करता है और जहाँ तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा प्रभु। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के चरित्र में हम लोग व्यवहारिक ज्ञान भी देख रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने यही सोचा कि मेरी त्रुटि से शायद मैंने इनको इतना आघात पहुंचाया है कि ताऊ और ताई गंगा में डूब करके अपने प्राण त्याग कर दिए, और संजय से पूछ रहे हैं बार बार कि हमारी माता गांधारी कहाँ गई, पिता तुल्य धृतराष्ट्र किधर गए। पितर्युपरते पांडो सर्वान् सुहृद शिशून् आरक्षताम व्यसनतः पितृ वै क्व गतावितः। शकुन माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद की जय। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कोई गलत बात याद नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ कहाँ का अन्याय किया था, केवल अच्छी अच्छी बात याद कर रहे हैं। तो भक्तों का ये गुण होता है कि बुरे को भूल जाते हैं, अच्छी बातों को याद करते हैं, और उसको बोल रहे हैं कि वो हमारे सदैव शुभचिंतक थे। ऐसे धृतराष्ट्र गांधारी किधर गए। सुतो वाचा कृपया स्नेह वैकल्यात् सुतो विरह कर्षिता आत्मेश्वरम अचक्षणो न प्रत्याहित पीड़ितः। सुदामानाथ प्रभु जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे, अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। हरे कृष्णा प्रभु। तो संजय की भी निष्ठा देखिए स्वामी के प्रति। उन्हें पता है धृतराष्ट्र किस प्रकार व्यक्ति है, फिर भी संजय व्यासदेव के शिष्य होते हुए, जिसको गीता का
पूरा उपदेश लाइव टेलीकास्ट दिख रहा था, ऐसा धर्मात्मा संजय भी धृतराष्ट्र से आसक्त होकर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवक का कर्तव्य है स्वामी के अंदर दोष नहीं देखना। यदि सेवक स्वामी के अंदर दोष देखेगा तो सेवा कैसे करेगा? तो इसलिए संजय भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो धृतराष्ट्र के वियोग में दुखी हो रहे हैं। तो उस प्रकार से कम हम जिनको सेवा कर रहे हैं, जो भक्तों के अधीनस्थ हैं, जो हमारे अथॉरिटीज हैं, जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, जो गुरु है, कम से कम धृतराष्ट्र से तो अच्छे ही है, फिर भी हमारी आसक्ति उनसे नहीं होती है। तो इस प्रकार संजय हमको सिखा रहे हैं कि देखो, इस प्रकार दोष, स्वामी में दोष नहीं देखना चाहिए, वरन उनको सेवा करना है तो प्रेम से, आसक्ति से सेवा करना चाहिए। तात्पर्य सागरिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संजय दीर्घ काल तक महाराज धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे, अतएव उन्हें महाराज धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः जब उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना महाराज धृतराष्ट्र घर से चले गए, तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वे महाराज धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत करुणामय थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्व, सभी पुरुष, धन तथा धन हार चुके थे, और अंत में राजा तथा रानी को निराशा में घर छोड़ देना पड़ा। उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपने ढंग से किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात न था कि महात्मा विदुर द्वारा महाराज धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है, और वे ग्रह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठतर जीवन बिताने हेतु घर छोड़ गए हैं। जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में अडिग नहीं रह सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। कोई व्यक्ति जब छोटी चीज छोड़ता है बड़ी चीज पकड़ने के लिए, कोई छोटी नौकरी छोड़ता है बड़ी नौकरी पकड़ने के लिए, उसी प्रकार सन्यास का मतलब यह नहीं कि जीवन से हताश निराश व्यक्ति सब छोड़ करके डिप्रेशन में चला गया। सन्यास का अर्थ है कोई व्यक्ति अभी जो कर रहा है उससे श्रेष्ठ पुरुषार्थ को पकड़ने के लिए सन्यास लेता है। तो उस प्रकार यहाँ पर धृतराष्ट्र के सन्यास को कोई भागना नहीं बताया है, वरन अभी जो स्थिति है उससे श्रेष्ठ स्थिति, पंचम पुरुषार्थ भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर के सन्यास ग्रहण किया है। विमृज्याश्रुणी पाणिभ्याम विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रुम प्रत्युचे प्रभो पांडवनुस्मरान। विनोद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अस्त्र पहुंचते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। हरे कृष्ण। इतना शोक में डूबे हैं संजय कि मन अशांत है, उसको पहले शांत किया आंसू पहुंचते हुए, और धृतराष्ट्र के चरण कमलों को स्मरण करते हुए युधिष्ठिर को उत्तर दे रहे हैं। एक सेवक की आसक्ति स्वामी से कैसी होनी चाहिए? ये प्रेम का संबंध होना चाहिए। अभी हम लोग जो जॉब करते हैं पूरा दिन ही बॉस को गाली देते रहते हैं, ये वर्णाश्रम पद्धति नहीं थी। वर्णाश्रम पद्धति में सेवक और स्वामी का संबंध बड़ा ही मधुर होता था। तो उस प्रकार से संजय का यहाँ पर आदर्श उदाहरण है। संजय उवाच नहं वेद व्यवस्थितं पृथुर्वाकुलनंदना गांधार्या वा महाबाहो मुष्टितोऽस्मिन् महात्मभिः। प्रभु पढ़िए अनुवाद। ओके, सुमन प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी पढ़िए। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों बुजुर्गों तथा गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठग गया। हरे कृष्ण। तो संजय बोल रहे हैं कि मुझे उन्होंने ठग लिया है।
क्योंकि मैं हमेशा साथ में था, हमेशा उनके देखभाल करता था, लेकिन मुझे ही बता करके नहीं गए, मुझे ही नहीं कुछ बताया कि कैसे कब चले जाएंगे। तो इस प्रकार कई बार बड़े महात्मा लोग ठग करते हैं अपने सेवकों से, अपने अनुयायियों से, बिना बता करके कभी-कभी चले जाते हैं। उनका तात्पर्य ये होता है, 2 प्रकार के प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छे समझा रहे हैं, क्यों इस प्रकार महान लोग ठगते हैं, क्यों इस प्रकार बिना बताए चले जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रेमवर्धनी माता जी पढ़िए तात्पर्य। राहुल प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्यों को धोखा देते ठगते हैं, किंतु यह तथ्य है कि महात्मा महत् कार्य के लिए अन्य को ठगते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले, और यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था। चूंकि भगवान इसे चाहते थे, अतः यह महान उद्देश्य था। जो प्रामाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है कि भगवान की प्रसन्नता, और उसके जीवन की चरम सिद्धि यह है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। यह गीता तथा भागवत का निर्णय है। गांधारी समय धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया, यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे, किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र को किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद बता रहे हैं किस प्रकार उन्होंने भी घर छोड़ा था, चुपचाप रात में बिना बताए चले गए थे, क्योंकि पूरे विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार का त्याग जरूरी था। रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपने पुरोहित के साथ बात करने के लिए जा रहे थे, और पुरोहित उनके यदुनंदन आचार्य बताते हैं कि फलाना व्यक्ति काम नहीं है, इसके वक्त पे नहीं आया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते ठीक है, मैं उसको समझाने के लिए जाता हूँ। और वह समझाने के लिए गए तो आए ही नहीं वापस, सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी चले गए। सनातन गोस्वामी भी जब उनको कारागृह में डाल दिया गया था, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति करना चाहते थे, तो कारागृह के सिपाही को बोलते हैं कि आप तो जिंदा पीर हैं। मुसलमान था, बोलते अरे आप तो बड़े जिंदा पीर हैं, आप जैसा धर्मात्मा कौन होगा, आप थोड़ा ये मुद्रा ले लीजिए, हमको थोड़ा बाहर जाना है, हम पैखाने पे जाएंगे और आप बोल देना कि वह नदी में डूब करके मर गया। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी सिपाही को बोलते हैं, और डूबने के बहाने से ही जाकर के नदी पार करके चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाते हैं। अगर वो उस समय पर पहरेदार को धोखा नहीं देते तो आज हम लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं होते। तो इस प्रकार से महान लोग धोखा देते हैं महान कार्य के लिए। और इस प्रकार धृतराष्ट्र भी संजय को बिना बता करके चले गए। संजय जो उनके सचिव थे, पूर्ण रूप से समर्पित थे, उनको भी पता नहीं लगा कब धृतराष्ट्र गांधारी घर छोड़ करके वन को गमन कर गए। अथाज गमा भगवान नारद सह तुम्बुरो प्रत्युत्थायाभिवध्याय सनुजोभ्यचर्य मुनिम्। तो अब उनको सहायता करने के लिए एक विशेष व्यक्ति वहां पर प्रकट हुए, जो हमेशा ही करुणावश भ्रमण करते रहते हैं और तंबूरा बजाते हुए प्रकट हो गए। पायल माता जी अनुवाद पढ़िए। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे, तब शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अपने आसन से बैठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो ये महान भक्त नारद मुनि का गुण है, जो हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमने देखा था किस प्रकार
जब व्यासदेव शोकाकुल थे तब भी नारद मुनि तुरंत प्रकट हो गए थे मदद करने के लिए, बिना बुलाए प्रकट हो गए थे। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल हैं तो मदद करने के लिए नारद मुनि तुरंत प्रकट हो गए। तो हम भौतिक संसार में देखते हैं कि बिना बुलाए लोग मांगने ही आते हैं बस, लेकिन भक्तों के समाज में क्या होता है, बिना बुलाए मदद करने के लिए आते हैं। ये भक्तों का गुण होता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए। परमेश्वरी माता जी तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे भगवान के परम विश्वसनीय, एक सेकेंड प्रभु, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको। हाँ, विश्वसनीय भक्त हैं। जो लोग भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा माना जाता है। भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने के लिए अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और भक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं जिससे उन्हें सचेतन स्तर पर लाया जा सके। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब कोई भक्त या नास्तिक बन जाता है तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन की समुचित अवस्था में नहीं है। भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं, अतएव वे भगवान की नजरों में प्रिय माने जाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों तथा अभक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं है। नारद जैसे महापुरुषों को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर अपने सुयोग्य भाइयों समेत नारद जैसे शुद्ध भगवत भक्त का सम्मान करना अन्यों के लिए अनुकरणीय है, जिनके लिए अपनी वीणा लिए हुए भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। हरे कृष्णा। इस प्रकार भगवान के भक्त प्राय भगवान जैसे ही हो जाते हैं क्योंकि भगवान को एकमात्र चिंता है कि भौतिक संसार में पड़े हुए जीवात्मा कैसे आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, और भगवान के भक्त इसी कार्य में लगे रहते हैं। इसलिए भगवत कृपा से वो भगवान के समान ही हो जाते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावित एव साध्वी। सारे शास्त्र और सारे साध्वी, सारे साधु पुरुष यह मानते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान समान ही होते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद एक गाड़ी में सफर कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने चुनौती दी कि आप इस गाड़ी में क्यों सफर, आप कैसे इस गाड़ी में सफर कर सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं हाँ सही बात है, हम इस गाड़ी में सफर नहीं कर सकते हैं। तो पत्रकार को लगा कि अरे हमने तो फंसा लिया इनको। प्रभुपाद आगे बोलते हैं क्योंकि ये गाड़ी बहुत तुच्छ है, हमें तो सोने की बनी हुई गाड़ी में सफर करना चाहिए। तो पत्रकार को झटका लगा, बोले क्यों? बोले क्योंकि हम जिनको प्रतिनिधि कर रहे हैं उनको सर्वश्रेष्ठ वस्तु अर्पित होनी चाहिए। ये आप मेटल की गाड़ी में हमको क्यों ले जा रहे हैं, सोने की गाड़ी बना करके ले जाना चाहिए। तो उस प्रकार से भगवान नारद भगवान कह करके संबोधित कर रहे हैं क्योंकि नारद मुनि हमेशा ही भगवान के कार्य में लगे हुए हैं और उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान जैसे ही उनको सम्मान देना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विनोद प्रभु प्रश्न है? हाँ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। प्रश्न है प्रभु, 84 लाख योनियां जैसे भागवत महाभारत में भी कही गई हैं, तो उसमें से जो 80 लाख योनियां हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे, तो इन योनियों में ये बहुत निम्न स्तर के जो कर्म करते हैं वो प्राप्त करते हैं, पर इन योनियों में क्रियामण कर्म तो संभव है ही नहीं। तो वापस पुनः मनुष्य योनि में आने की संभावना इनकी है कि नहीं प्रभु जी? ये हजारों लाखों वर्ष तक उसी योनि में पड़े रहते हैं और इनको इनके कर्मों से कभी इनको पाप पुण्य भी लगता है या नहीं? जैसे किसी सांप ने आदमी को डस लिया, कुत्ते ने किसी को काट लिया, मनुष्य को तो लगते हैं दुष्कर्म सुकृत दुष्कृत, पर इनको संभव है कि नहीं? और फिर ये योनियों में वापस मनुष्य योनि में आ सकते हैं कि नहीं प्रभु जी? हरे कृष्ण। तो जो मनुष्य योनि के अलावा बाकी योनियां हैं उनमें कर्म बंधन नहीं लगता है। वह जो मनुष्य जीवन में कर्म करे हैं उनके अनुसार आगे योनि मिलती है।
और उन कर्म बंधन को काटते 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 जब कर्म शुद्ध हो जाता है तब वो पुनः मनुष्य बनने का अवसर प्राप्त करता है। तो उस प्रकार से अगर कोई सांप किसी को डसता है तो उसको कर्म बंधन नहीं लगता है। शेर अगर किसी को खाता है तो उसको कर्म बंधन नहीं लगता है। लेकिन मनुष्य अगर किसी जीवात्मा का वध करेगा या किसी को आघात पहुंचाएगा तो उसको कर्म बंधन लगेगा। तो इसलिए मनुष्य जीवन जिम्मेदारी का जीवन है। अगर इस जीवन में हम कर्म करते हैं उसका फल के अनुसार हमको आगे बहुत सारे शरीरों में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कर्म ही शुद्ध कर लेंगे, कर्म को ही अकर्म बना लेंगे, कर्म को ही भक्ति बना लेंगे तो आगे जाने की संभावना ही नहीं रहेगी। और उसी स्थिति में भगवत प्राप्ति करके भक्त भगवत धाम चला जाता है। तो ये दोनों ही रास्ते खुले हैं, या तो मनुष्य जीवन में कर्म करते रहें और 84 लाख योनियों के लिए तैयार रहें, या फिर अपने कर्म को शुद्ध करें भक्ति के द्वारा और भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर हो। तो दोनों अवसर मनुष्य के पास होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। निकुंज राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप यहाँ इसमें आया कि त्रिदंडी और एक दंडी, तो वो दंड क्यों, ये थोड़ा मुझे क्लियर कीजिए ना, क्यों दंड ग्रहण करते हैं? दंड का मतलब होता है पनिशमेंट, सजा, दंड। तो हम जो भौतिक संसार में आए हैं, जो ये समझ गया है कि ये भगवान की विस्मृति के कारण आए हैं, वो स्वयं को दंड देते हैं। अब ये दंड दो प्रकार का होता है। एक दंड मतलब जो सन्यासी ये सोचते हैं कि अरे हम इस भौतिक संसार में आए तो क्या हुआ, हम भी तो भगवान ही हैं, तो वह लोग दंड तो ग्रहण करते हैं लेकिन अपने आप को भगवान बताने लगते हैं, तो उनका दंड एक दंड होता है। लेकिन दूसरा दंड है सन्यासी, त्रिदंडी सन्यासी, वह सोचते हैं कि हमको अपने आप को भी दंड देना है। कैसे दंड देंगे कि अब जो शरीर मन वाक्य है आज से कृष्ण के लिए ही वह इस्तेमाल करेंगे और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको त्रिदंडी बोलते हैं। तो वो दंड सूचक है अपने आप को दंड देने के लिए। इसलिए सन्यासी दंड लेकर के भ्रमण करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को स्मरण दिलाते हैं बार बार कि हमारा जीवन अब कृष्ण के लिए समर्पित है, तो उसका वह प्रयोजन है। ठीक है, प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रीकांत प्रभु, आवाज आ रही है सर? यस, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल यह था कि यज्ञ की व्याख्या क्या है, यज्ञ की व्याख्या क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं? क्योंकि भगवत गीता में अनेकों प्रकार के यज्ञ बोले गए हैं, तो यज्ञ की मूल व्याख्या क्या है? यज्ञ का अर्थ होता है त्याग। यज्ञ का मूल मतलब होता है त्याग। और जब यह त्याग किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है, उसके अनुसार यज्ञ के विभाजन किए गए हैं। जैसे गीता में बताया है, दूसरे को हानि करने के लिए कोई क्रिया करना, उसको तमोगुणी यज्ञ कहा गया है। खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कार्य, उसको रजोगुणी यज्ञ बोला गया है। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, उसको सतोगुणी यज्ञ बोला गया है। और इन सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ भगवान ने बताया है जप यज्ञोस्मि। जब हम भगवान के नाम लेते हैं, वह यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भगवान ने गीता में बोला गया है। तो यज्ञ का अर्थ केवल यही नहीं कि हम जब एक चौकोर स्थान पर अग्नि जला करके स्वाहा करते हैं वही यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ कोई भी क्रिया जब हम किसी उद्देश्य से करते हैं उसको यज्ञ बोला जाता है। और उन सभी में सर्वश्रेष्ठ है जब हम भगवान को पूर्ण समर्पित होकर उनका नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जप यज्ञ बोला जाता है, जिसको गीता में भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है, तो और भी विस्तार से आप भगवत गीता में पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन उसमें किया है। ठीक है, मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसे मतलब 33 कोटि देवी देवता होते, तो उसमें जो 12 आदित्य होते, उसमें मतलब जैसे विष्णु जी का भी नाम आता है, तो मतलब विष्णु जी तो मतलब पूर्ण भगवान है, तो उनका नाम क्यों आता है? विष्णु जो नाम आता है वो वामन देव के लिए आता है। 12 आदित्यों में जो अदिति के गर्भ से प्रकट हुए भगवान वामन देव,
वह आदित्यों में उनकी गणना होती है। वह विष्णु जो वहां लिखा है वो वामन देव का नाम है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। मणि माता जी। अनम्यूट करके पूछिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। भगवान के रूप क्या होते हैं प्रभु जी? रूप किसे कहते हैं? जैसे नाम तो हमें समझ में आ गया, अब जो भगवान के विग्रह हैं वो तो शिल्पकारों के बनाए हुए हैं, अब हम रूप का अंतर्ध्यान मन में कैसे करें ये बता। आपने सेल्फी लिया है कभी? हाँ जी प्रभु जी। तो सेल्फी तो मोबाइल ने लिया है, तो आपका सेल्फी कैसे हुआ? वो आपका ही सेल्फी है जो मोबाइल ने लिया है, क्योंकि जब आपका अगर आकार नहीं होगा तो मोबाइल किसका फोटो लेगा? अगर वही मोबाइल को आकाश में ऊपर करके फोटो लेंगे तो कोई आकृति नहीं आएगी। वही मोबाइल को अपनी तरफ करके जब हम फोटो लेते हैं तो स्वयं की आकृति आ जाती है। उसी प्रकार से शिल्पकारों ने मूर्ति बनाई, लेकिन किस आधार पर? क्योंकि शास्त्रों में भगवान के रूप का वर्णन है कि भगवान किस प्रकार से घनश्याम वर्ण के हैं, पीतांबर धारण करते हैं, मकर कुंडल पहनते हैं, मयूर पंख अपने सिर पर धारण करते हैं, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी पराजित करने वाले सुंदरता को धारण करते हैं, त्रिभंग रूप में है, जिनके हाथों में मुरली है। इस प्रकार से शास्त्रों के वर्णन को देखते हुए शिल्पकार मूर्ति को बनाते हैं। तो वह रूप कोई मनोकल्पना नहीं है, वह रूप को भगवान के रूप शास्त्र अनुरूप बनाया जाता है और फिर शास्त्र विधि से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे भगवान का आह्वान किया जाता है और उस विग्रह में भगवान स्वयं भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद एक सरल उदाहरण देते हैं कि अगर हमको कोई चिट्ठी डालनी हो तो हम डाकघर के वह लाल डब्बे में चिट्ठी डालते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति लाल डब्बा बना देगा अपने घर में और उसमें चिट्ठी डालेगा तो चिट्ठी गंतव्य तक पहुंच जाएगी। नहीं, जो सरकार द्वारा अधिकृत लाल डब्बा है उसमें जब हम चिट्ठी डालते हैं तो डाकघर के माध्यम से चिट्ठी पहुंच जाती है। उसी प्रकार शास्त्र प्रमाणित जो विग्रह होते हैं उनकी शिल्पी उस प्रकार से होती है, उनका प्राण प्रतिष्ठा उस प्रकार से होती है, वह भगवान का प्रत्यक्ष रूप होता है। उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो उसकी सेवा करने से भगवान तक सेवा पहुंचती है। यह रूप का एक मतलब है। रूप का दूसरा मतलब है जो भगवान का नित्य रूप है, भगवान का जो आकार है, जिस दिव्य रूप में भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान भगवत धाम में करते हैं, उस रूप के ऊपर भी भक्त लोग चिंतन करते हैं। योगी अपने हृदय में विष्णु रूप का चिंतन करते हैं। उस प्रकार से भगवान के अनेक अनेक दिव्य रूप हैं और उन रूपों के माध्यम से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। यह कोई मन की कल्पना नहीं है, वरन भगवान के शाश्वत अस्तित्व को शास्त्रों द्वारा जाना जाता है। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठाकुर जी और गुरु महाराज से ये चाहते हैं, उनकी कृपा आप चाहते हैं, आप सारा साल जो ना इसी तरह हम लोगों को भागवत की जो कथा उसको सुनाते रहे। यही प्रार्थना करते हैं नए साल में, ये आप अपनी कृपा अपने बरसाते रहे हमारे ऊपर, सबके ऊपर। मैं तो आपके आशीर्वाद से भागवत पढ़ रहा हूँ, आप आशीर्वाद करते रहिए तो चलता रहेगा। गुरु माई के आशीर्वाद से हम जाते हैं, गुरु माई के आशीर्वाद से आप ये हर साल आने वाला साल जो है ना नया चला है। हमारा आध्यात्मिक सनातन संसार नहीं है, वो नहीं है, साल नहीं है, परंतु जो आध्यात्मिक जो भी नया साल चला है उसमें पूरा साल आप हम लोगों को भागवत सुनाते रहे, कृपा करते रहे। हरे कृष्ण। योगिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता सीता का जन्म भूमि से कैसे हुआ था प्रभु जी? माता सीता के जन्म की कथा अपने आप में बड़ी कथा है, लेकिन हाँ, वो भूमि पुत्री है। जनक महाराज को एक बार इस प्रकार आदेश दिया साधुओं ने कि आप भूमि को हल से जोतिए और आपको वहां से पुत्री की प्राप्ति होगी। तो वहां पर उनको सीता माता प्रकट हुई भूमि के माध्यम से, वो भूमि पुत्री कहलाती है। तो विस्तार से फिर रामायण की जब चर्चा करेंगे तो पूरा उसका इतिहास बताएंगे। लेकिन उस प्रकार जनक महाराज को खेत में
सीता माता की प्राप्ति में। नहीं प्रभु जी, वो तो ठीक है, वो मालूम है, लेकिन पड़ोसी पूछ रहे थे ना, वो भूमि से ही कैसी पैदा हुई, ये बताओ। देखिए, ये आध्यात्मिक जो व्यक्ति हैं उनमें और हम में तो कोई अंतर होना चाहिए ना। जैसे हम गाड़ी से जाते हैं, वो प्रधानमंत्री तो गाड़ी से नहीं जाएगा, वो हेलीकॉप्टर से आएंगे। तो हम में उनमें तो कोई अंतर होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न होते हैं, अगर वो कमल से उत्पन्न हो सके इसलिए तो वो ब्रह्मा है, नहीं तो योगिता माता जी भी ब्रह्मा कहलाती। हम वो ब्रह्मा नहीं है इसलिए माता पिता के गर्भ से आते हैं। इसी प्रकार से सीता माता कोई साधारण माता नहीं है, वह भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो उनका आने के लिए तो विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे राधा रानी भी कोई साधारण रूप से नहीं आई। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या वसुदेव और देवकी के गर्भ से जिस प्रकार बच्चा होता है उस प्रकार थोड़ी आए, वो प्रकट हुए। तो यह जो भगवान के नित्य शाश्वत रूप है, ये हमारे आपके जैसे नहीं है, इसलिए इनके आने के लिए विशेष प्रबंधन होता है और अलग अलग रूपों से आते हैं, जिससे हमें यह भ्रम ना हो कि ये हमारे जैसे हैं। कल को जब सीता को रावण उठा करके लेके जाएगा तो हमको यह भ्रम ना हो, अरे यह साधारण महिला अपने आप की रक्षा भी नहीं कर पाई, इनको कराटे किसी ने सिखाया नहीं, इसलिए रावण उठा करके लेके गया। तो यह मानसिकता से बचाने के लिए सीता माता का प्राकट्य विशेष रूप से हुआ, जिससे हम ये सोचे कि नहीं नहीं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो लीला के लिए इस प्रकार उनको उठा के लेके गए जिससे भगवान राम दुष्टों का दमन कर सके। तो यह हमको हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रीकांत प्रभु अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि भगवत गीता में बताया गया है कि हर एक चीज में, अणु रेणु में, हर एक पक्षी में, हर एक वनस्पति में, हर एक चीज में भगवान श्री कृष्ण है, भगवान प्रभु जी है। तो हमारे जो आश्रम बताए गए हैं 4, तो हम अंत तक अगर कोई कार्य करते रहे और वो भगवान का ही कार्य है ऐसा समझते रहे, या हम मतलब फैमिली में भी रहे तो वो भगवान का ही कार्य है ऐसा समझ के अगर अंत तक रहते हैं और वही करते हैं, उसको ही भगवान समझते हैं, क्योंकि वैसा कहा गया है, तो वह इसे आश्रम क्यों कहे गए कि उसके एक के बाद एक को छोड़ना है, एक के बाद एक को छोड़ना है? हम क्यों सभी चीजों को भगवान नहीं समझ रहे? देखिए, अगर आप हर चीज को भगवान समझेंगे तो भगवान की आज्ञा को भी भगवान समझेंगे। आपने परिवार को भगवान समझा है तो भगवान की आज्ञा क्यों नहीं भगवान समझते हैं? तो जब भगवान सर्वत्र विद्यमान है तो अपनी आज्ञा में भी विद्यमान है। तो जब भगवान स्वयं निर्देश दे रहे हैं कि नहीं, अभी आसक्ति छोड़ो, अभी आगे बढ़ो, अभी बच्चों को हैंडओवर करो, आपको उनको भी तो बढ़ने देना है, आपको अभी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। तो 50 वर्ष के बाद क्यों इस तरह बोला जाता है? सम्मान सहित भगवत भक्ति करके परिवार से अनासक्त हो जाए तो आपका आनंद का स्तर दूसरा होगा। जब परिवार में बूढ़े हो जाएंगे, किसी कार्य के नहीं रहेंगे, भगवत चेतना भी नहीं रहेगी, तो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। इसलिए बूढ़े लोग ज्यादा बीमार, ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि भगवत चेतना भी नहीं है और अब शरीर भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए भगवान ने इस प्रकार की आश्रम व्यवस्था बनाई है। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचार्य जीवन, क्यों? कि विद्यार्धन का जीवन है, उसमें सीखने का जीवन है। अगर कोई प्रारंभिक वर्षों में नहीं सीखेगा, जीवन भर नहीं सीख पाएगा। कोई बोलेगा नहीं हम तो बचपन में केवल खेलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? खेल भी तो भगवान है बेटा, खेलते रहो, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बोले खेल वाले भगवान को भी पूजा करो और विद्या वाले भगवान को भी पूजा करो, क्योंकि भगवान ने बोला है विद्यार्धन। उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ जीवन, उसके बाद 25 वर्ष वनप्रस्थ जीवन, क्योंकि अनासक्ति से अभी आपका विरक्ति बहुत बहुत आवश्यकता है। अगर पूर्ण रूप से आसक्त रहेंगे तो भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। और फिर अंतिम 25 वर्ष संन्यास, मतलब है पूर्ण अभी ध्यान भगवान की भक्ति में केंद्रित करना है। तो ये भगवान ने व्यवस्था बनाई है जिससे हम सुचारू रूप से समाज को चला सके। देखिए, अगर आज बूढ़े लोग आपको नहीं दायित्व देते
तो आप कभी भी प्रगति नहीं कर पाते। सोचिए आपके पिताजी 75 वर्ष के होते, बोले नहीं बेटा तुम घर में ही रहो, हम कार्य करके तुमको खिलाएंगे, तो आपको कैसा लगता था? तो इस प्रकार ये समाज की व्यवस्था भगवान ने बनाई है जिससे समाज भी अच्छा चलता रहे, और इसका आंतरिक कारण है कि हमको भी तो भगवत धाम जाने के लिए तैयार होना है। आज आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आप जो कार्य क्षेत्र में है सब है, कितना समय भगवान को दे पाएंगे? हाँ, कार्य क्षेत्र में भगवान की भक्ति है, लेकिन भगवान के नाम लेने के लिए, भगवान के ग्रंथ पढ़ने के लिए कितना समय दे पाएंगे? तो एक समय के बाद अपना समय बाकी विषयों से हटा करके पूर्ण रूप से भगवान के नाम स्मरण में, भगवत कथा श्रवण में लगाना चाहिए। इसलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरे कृष्ण।